पार्ट 1 में हमने वॉइस की फाउंडेशन समझ ली। आज हम उस पॉइंट तक जा रहे हैं जहां टेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, यानी एडवांस्ड कन्वर्सेशन, मोडाल्स, क्वेश्चंस और इम्परेटिव्स। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2, जहां हम कंप्लीट टेंस टेबल फिनिश करेंगे। इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव्स और मोडाल्स को इजी फार्मूला के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं क्विक रिकैप के ज़रिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है, जबकि ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आप देख सकते हैं रूल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ बी यूज़ होगा, V3 यूज़ होगा। पैसिव ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है कब? जब एक ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही मतलब ये है कि वो एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है सेंटेंस में। चलिए, तो आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पैसिव फॉर्म में रिमेनिंग टेंसेस पहले हमने देख लिया था। प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस देखना है, पास्ट परफेक्ट देखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देखना है। पहले हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में, राइट। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर या पैटर्न किस तरीके से होता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब इसको समझते हैं वन बाय वन। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब आप इसका पैसिव करने जाएंगे तब आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा। सिंपल अगर मैं आपको बोलूं, आप नोट करते जाएं, यहाँ पर पहले आपका सेंटेंस का लास्ट वर्ड होगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा, उसके साथ आप V2 है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो वॉज यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चाहे टेंस कोई भी हो, V3 का इस्तेमाल होगा। बाय, अगर सब्जेक्ट को वहाँ मेंशन करना ज़रूरी है तभी मेंशन करें, या नहीं तो स्किप किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, शी रोट अ स्टोरी। ये एक एक्टिव सेंटेंस है। हम इसको पैसिव कैसे बना रहे हैं? लास्ट वर्ड लिया, अ स्टोरी। ओके, एक स्टोरी है इसलिए हमने पैसिव फॉर्म लिया, वॉज लिया। ओके, वॉज के बाद हमने V3 का इस्तेमाल किया। राइट का V3 होता है रिटन, देन हमने बाय लिखा, फिर हमने हर लिखा। अ स्टोरी वॉज रिटन बाय हर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है। मैंने कल ही आपको बताया था कि जब कभी भी आपको वर्ब में ING दिखाई देता है, क्योंकि हम पैसिव में V3 इस्तेमाल करेंगे तो ED फॉर्म बन जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, बी को ING लगाते हैं, BEING, बीइंग इस्तेमाल करते हैं जब वर्ब जो है ING फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए, दे वर हेल्पिंग हिम। तो यहाँ पर आपका लास्ट वर्ड हिम है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने वो भी देख लिया था कि हिम बन जाएगा ही, देन ही एक सिंगुलर है इसलिए वॉज, बीइंग इस्तेमाल करेंगे, फिर आएगा आपका V3 बाय देम। बहुत सिंपल है, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसको एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, जब कभी भी हैव होगा, हैज़ होगा या हैड होगा तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। सो ही हैड कंप्लीट द टास्क। सो टास्क अगेन इट इज़ सिंगुलर, और यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो फ़र्क नहीं पड़ता है, हैड। ओके, द टास्क हैड बीन, देन V3 यूज़ करेंगे, कंप्लीटेड।
तो यहाँ पे आप देखिए बाय हिम नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको ओमिट किया जा सकता है, उसको स्किप किया जा सकता है, क्योंकि टास्क होना इज़ इम्पोर्टेंट, किसने किया इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ऑल राइट, देन आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको मैं बताती चलूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए कोई टेंस नहीं होता है, और हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए भी कोई टेंस नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो यहाँ पर आप याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन 4 टेंसेस के लिए कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। सो सिंपल फ्यूचर है। फर्स्ट आपका सिंपल फ्यूचर में अगेन द सेम थिंग, विल और शैल के साथ हमेशा बी आएगा, क्योंकि हम आगे V3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दे विल फिनिश द जॉब, तो अगेन द लास्ट वर्ड द जॉब, फिर आपका विल, उसके साथ हम लगाएंगे बी, V3 बाय देम। सिंपल है ना। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव रिटन अ बुक, then last word is a book will have been written by her। अब देखते हैं मोडाल्स का क्या है। अब मोडाल्स होते क्या है, मैंने आपको टेंस के वीडियो में बताया था कि मोडाल्स आपके होते हैव, शल, विल। ओके, तो जब हम इन मोडाल्स के बारे में बात कर रहे होते थे, अगेन मोडाल प्लस वी, विल, वुड, कुड, शल, शुड, मे, माइट, ये सारी चीज़ें आपके मोडाल्स में आएंगे। ओके, सो मोडाल्स के साथ हम बी के साथ V3 इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पर अगेन द लास्ट वर्ड इज द प्रॉब्लम, मोडाल है वहाँ पे एक्टिव वॉइस में कैन, कैन के साथ हम बी लगाएंगे, V3 इस्तेमाल करेंगे बाय हर। वी शुड ओबे रूल्स, रूल्स शुड बी ओबेड। ओके, अब कोई भी हो रूल्स तो अप्लाई करना ही है, ओबे करना ही है। वी, यू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट देयर, राइट, इसीलिए उसको ओमिट कर दिया गया, उसको मेंशन नहीं किया गया। दे मस्ट कंप्लीट द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड। ही मे हेल्प यू, यू मे हेल्प्ड बाय हिम। तो अब यहाँ देखिए, हम जब कभी भी मोडाल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब ये इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपका कोई हुक्म है या फिर कोई दरख्वास्त है या कोई सलाह है, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइजेस वाले सेंटेंस को हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। पहले आता है सिंपल कमांड। जैसे अब आपको एक बात यहाँ बताते चलो, जब कभी भी हम इम्परेटिव सेंटेंसेस की बारे में बात करते हैं तो हम लेट के साथ बी इस्तेमाल करेंगे। पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर V3। ओके, ओपन द डोर, ये एक हुक्म है, राइट। ओपन द डोर एक कमांड है, तो लेट द डोर बी ओपन आपका पैसिव फॉर्म होगा। वॉश द क्लोथ्स, लेट द क्लोथ्स बी वॉश्ड, ये आपका सिंपल कमांड है। अब नेगेटिव इम्परेटिव देखिए, जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस हो गए तब आप लेट के साथ नॉट यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, बी प्लस V3 यूज़ करेंगे। सिंपल है बहुत सा। नो, सॉरी, व्हाट इज दिस? डू नॉट टच, लेट इट नॉट बी टच्ड। ओके, लेट इट नॉट बी टच, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं लेट के बाद। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका रिक्वेस्ट फॉर्म। जब कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है तो कैसे बोलेंगे? प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, ऑब्वियसली जब कभी भी मैं हेल्प मांगूंगी तो सामने वाले से मांगूंगी तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर क्या कहेंगे, सब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यू। ओके,
यू के साथ हमेशा आपका, क्योंकि वहाँ हेल्प है, हेल्प्ड नहीं है, इसलिए आप आर यूज़ करेंगे। देन हेल्प का और सॉरी प्लीज़ का हम क्या लेंगे वहाँ, रिक्वेस्टेड, टू हेल्प मी। ओके, देन नेक्स्ट इज एडवाइस, यू आर एडवाइज्ड टू, उसके साथ V1 यूज़ होगा। जैसे वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ये एक एडवाइस है। डोंट वेस्ट टाइम या फिर वर्क हार्ड, ऐसी बातें आपके एडवाइस में आते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, अगर मैं कहूँ डोंट वेस्ट टाइम, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट टाइम। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस को बोलेंगे। अब क्वेश्चंस होते हैं दो तरह के, एक होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में देंगे, दूसरा आपका एक लेंदी आंसर चाहता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप एक लंबा सेंटेंस बोलेंगे, उसके पीछे मेरा नाम सो एंड सो है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको चॉकलेट्स पसंद हैं, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, राइट। तो एस आर नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम WH क्वेश्चंस यानी जिनके आंसर्स आपको लंबे देने पड़ते हैं वैसे देखेंगे। ओके, डू यू हेल्प हर, ये एक एस आर नो क्वेश्चन, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एम इज़ आर, अकॉर्डिंग टू द सब ऑब्जेक्ट आप एम इज़ आर यूज़ करेंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो आपका पहले देखिए इज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हेल्प्ड किससे चाहिए थी, हर से चाहिए थी, हर मतलब शी, इज़ शी। फिर आएगा आपका V3, दैट इज़ हेल्प्ड बाय देम। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिड ही राइट अ लेटर। डिड का हम यूज़ करेंगे वॉज, क्योंकि डिड एक पास्ट टेंस है, एंड अ लेटर, क्यों, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, रिटन V3 बाय हिम। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है WH क्वेश्चंस, यानी जिनको आपके कुछ सेंटेंस में जवाब देने पड़ते हैं, हाँ या ना में नहीं देंगे। सो व्हाई डिड ही पनिश हिम, अब आपको इसका रीज़न एक सेंटेंस में बोलना पड़ता है, तो इसको बोलेंगे WH क्वेश्चंस। वाई वॉज ही पनिश्ड बाय हर, तो इसका आप देखिए वाई जैसे का वैसा स्टार्टिंग क्वेश्चन में रहेगा। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, क्या है आपका ऑब्जेक्ट, हिम है, तो हिम तो ही बन जाएगा। उससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपको डिड लिखा हुआ है, इसीलिए आप वॉज यूज़ करेंगे। ओके, वाई वॉज ही, क्या हो गया आपका वाई, तो आपका WH वर्ड हो गया, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब ले लिया आपने, देन आपने ऑब्जेक्ट उठाया, देन V3, देन बाय, देन अगेन आपका सब्जेक्ट। ओके, why was he punished by her, when do they celebrate Independence Day। ओके, तो when आपका एज इट इज़ रहेगा, is लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, when is, और वहाँ सेलिब्रेट है, सेलिब्रेटेड नहीं है, इसीलिए हम is यूज़ करेंगे, when is इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। अब ऐसे सेंटेंसेस जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ही पैसिव वॉइस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ जहाँ आपको सब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। सो इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, पैसिव कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, जैसे आपको कैसे बोलेंगे कौन सी चीज़ों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ एग्जाम्पल्स है, शी स्लीप्स, बर्ड्स फ्लाई, ही लॉफ्स, यहाँ आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम बोलेंगे शी स्लीप्स ऑन द बेड, तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। पैसिव कंस्ट्रक्शन विदाउट बाय, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहाँ हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते। समटाइम्स बाय इज रिमूव्ड इन फॉर्मल राइटिंग, मिक्स्ड मिस्टेक्स आर मेड। ओके, गलतियाँ तो होती रहती हैं, ऐसी बात कहेंगे,
बाय अस, बाय ह्यूमन बीइंग ऐसे नहीं बोलेंगे. मिस्टेक्स आर मेड. इट बेसिकली मीन्स दैट के ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स होते हैं, राइट. इंग्लिश इज स्पोकन वर्ल्ड वाइड. ओके, तो बेसिकली इंग्लिश बात करेंगे तो जानवर तो बात नहीं करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स ही बात करेंगे. ऐसी चीज़ों पर जहाँ आपको मेंशन करना कौन किससे इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, देन सब्जेक्ट को ओमिट किया जाता है. जब सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो बाय का इस्तेमाल भी नहीं होगा. रूल्स मस्ट बी फॉलोड. यहाँ पे भी ऑब्वियसली रूल्स भी सिटीजन्स को ही फॉलो करने होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन एरर्स जो बेसिकली टेट पैटर्न में दिए जाते हैं. तो दे आर बिल्ड अ हाउस. ओके, they are build a house is wrong. They are building a house. Okay, क्यों build a house is wrong है वहाँ पर. Can you answer this question in the comment? The room cleaned by him. ऐसे क्यों नहीं बोला जा सकता. The room was cleaned by him क्यों बोलेंगे. If you know the answer, क्योंकि मेरे पूरे लेक्चर में इन बातों का आंसर छुपा है. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. आंसर बताइएगा कमेंट्स में. शी इज़ टोल्ड द ट्रुथ बाय मी. शी इज़ टोल्ड द ट्रुथ बाय मी. सो यहाँ पर दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग क्वेश्चन. आंसर द ट्रुथ इज़ टोल्ड बाय मी इज़ द करेक्ट वन. ओके, सो इस चार्ट का भी आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Active to passive voice. Active, the feel searing is passively the instruction on and to take them passive like. At least active when list is clear. Voice. Active is when a receive diverting just the sign. Okay, so ये चीज़ें हैं जो एक्चुअली इसको आप बोलने का मतलब क्या है. व्हेन बेयर देम टू हिट दिस वॉइस, ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझने के लिए. बट इवन दो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जब कभी भी आप पैसिव की बात करेंगे तो बेसिकली आप कोई फॉर्मल टोन यूज़ कर रहे होंगे या कोई स्टोरी लिख रहे होंगे या फिर किसी न्यूज़ की तैयारी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे. ओके, इन्हीं केसों में आप यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस. जो हम डे टू डे कन्वर्सेशन है वहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस में बात करनी होती है. ओके, तो वॉइस का टॉपिक तभी क्लियर होता है जब आप लॉजिक समझ लेते हैं. सो आज का पार्ट 2 आपको टेट के 100% एक्टिव वॉइस पैसिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. सो वीडियो अगर पसंद आई है, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए and subscribe the channel. Thank you so much.